हाय गाइस। आई होप 2025 का जो ईयर है वो बहुत खास रहा होगा आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने के लिए मिली। बीट आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में वी डिड नॉट हैव एनी वैकेंसीज, एंड सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में ये सारे एग्जाम्स हमें देखने के लिए मिले। काफ़ी सारे यहाँ पर र्यूमर्स भी थे कि वैकेंसीज कम आएंगी या नोटिफिकेशन नहीं आएगा। गाइस, इन सारी चीज़ों को खारिज करते हुए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 400 प्लस वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई की गई इन 2025। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी एग्जाम आपने दिए भी होंगे और आप अलग अलग लेवल पर होंगे, अलग अलग स्टेज पर होंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन को लेकर। नाउ वी आर अबाउट टू एंटर 2026 सून। तो जो लोग यहाँ पर 2026 में रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, गाइज आई मस्ट टेल यू कि 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल फॉर रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स। ठीक है, क्यों क्रूशियल रहने वाला है? क्योंकि अगेन बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो एक्सपेक्टेड है 2026 में। राइट, सो लाइक 2025 जिस तरीके से यहाँ पे आपने सरप्राइजेस देखे इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज, बहुत सारे मल्टीपल नोटिफिकेशंस हैव बीन रिलीज्ड लगातार साइमल्टेनियसली, लाइक आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए, सेम काइंड ऑफ यू कैन से द थिंग यू कैन ऑब्जर्व इन 2026 ऑल्सो। तो कितनी वैकेंसीज यहां पर आ सकती हैं 2026 में, कितने नोटिफिकेशंस यहां पर आ सकते हैं, एंड आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और आपको किस एग्जाम को टारगेट करना है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. Let's start the discussion that why 2026 is crucial for regulatory bodies aspirants. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। जब यहाँ पर पीएफआरडीए और सिडबी का नोटिफिकेशन आया था, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, जब यहाँ पर पीएफआरडीए ग्रेड ए एंड सिडबी ग्रेड ए और ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन आया था, तब मैंने एक वीडियो आपको यहां पर प्रेजेंट किया था। दैट इज द वीडियो ऑफ 400 प्लस वैकेंसीज इन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि आप यहां पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम को एक सिंगल एग्जाम कंसिडर करिए। रीजन बीइंग दैट देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप ऑफ द सिलेबस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, you are simultaneously preparing for other examinations too, intentionally or unintentionally, right? और उसके बाद ही multiple notifications we had observed in 2025, और यहां पर around 450 वैकेंसीज रिलीज हुई 2025 में ही, गाइज। राइट, इससे पहले व्हेन आई मेड दिस वीडियो तो कुछ रूमर्स भी थे, कुछ बच्चों के कमेंट भी थे, सर नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहे, हाउ यू आर मेकिंग दिस वीडियो दैट देयर आर 400 प्लस वैकेंसीज, एंड आई केप्ट टेलिंग देम, गाइज बिलीव मी, वैकेंसीज विल बी रिलीज्ड, नोटिफिकेशन विल बी रिलीज। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। यू कैन सी हियर इन 2025 एग्जामिनेशन एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। आईएफएससी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन विच 20 वैकेंसीज नोटिफाई की गई। सिडबी ग्रेड ए में 50 वैकेंसीज वर नोटिफाइड, सिडबी ग्रेड बी में 26 वैकेंसीज वर नोटिफाइड, देन पीएफआरडीए में 40 वैकेंसीज वर नोटिफाइड, for RBI grade B 83 vacancies were notified, NABARD grade A 91 vacancies were notified, and in SEBI grade A total 135 vacancies were notified across all the streams, and that makes the total of 445. Guys, I had made the video of 400 plus vacancies, and you can observe, और अभी यहां पर तो इरडाई और एनपीएस की वैकेंसीज तो रिलीज ही नहीं हुई हैं। मतलब एडाई और एनपीएस का नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, उसके बाद भी द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट वर रिलीज्ड इन 2025 वर 445 वैकेंसीज। तो यहां पे ये रहा वो वीडियो, ये रहा वो प्रूफ आपके सामने। ठीक है, नाउ सिंस 2025 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड हियर, अब हम वी आर अबाउट टू एंटर इन 2026। तो दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम रेगुलेटरी officer in 2026, guys, this video is going to be very very important, because in this video I will be giving you the roadmap that what vacancies, what notifications can be released, कितनी number of vacancies हो सकती हैं, and what should be your approach, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस की हाउ मेनी वैकेंसीज एंड व्हाट नोटिफिकेशंस कैन बी रिलीज्ड इन 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल इरडाई ग्रेड ए एंड एनपीएस ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, जो कि 2025 में रिलीज होना था,
ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया, बट यहाँ पे देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इरडाई और एनपीएस के जो नोटिफिकेशन है वो आएंगे। अराउंड 50 वैकेंसीज कैन बी रिलीज्ड गाइस, दीज ऑल आर द एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, राइट, बिकॉज फ्यूचर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एंड नो कैलेंडर इज रिलीज्ड बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी, राइट, सो दीज ऑल आर द एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, ये सारी की सारी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इरडाई ग्रेड ए में 50 वैकेंसीज कैन बी रिलीज सून हियर, एनपीएस ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में 30 वैकेंसीज कैन बी रिलीज्ड। इफ आई टेल यू अबाउट द आईएफएससी ग्रेड ए, सेम 20 वैकेंसी जो इस साल थी वही यहां पर अगेन होंगी, हो सकती हैं। सिडबी ग्रेड ए एंड सिडबी ग्रेड बी में यू कैन सी टोटल 75 वैकेंसीज मे बी रिलीज्ड हियर। पीएफआरडी ग्रेड ए अगेन रिक्रूटमेंट कैन बी डन हियर, 40 वैकेंसीज। आरबीआई ग्रेड बी में 85 वैकेंसीज, ठीक है, जबकि आरबीआई ग्रेड बी को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स थे कि नोटिफिकेशन ग्रेड बी का आएगा ही नहीं, और अगर नोटिफिकेशन आता है तो 20-30 वैकेंसीज आएंगी। एंड गाइज आई केप्ट टेलिंग यू कि आरबीआई का नोटिफिकेशन भी आएगा ग्रेड बी के लिए और वैकेंसीज भी काफी अच्छी आएंगी। तो लास्ट ईयर से ज्यादा वैकेंसीज 2025 में रिलीज की गई हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम दैट इन 2026 ऑल्सो आरबीआई वुड बी रिलीजिंग अ वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज in 2026 for the grade B position and we are considering same vacancy जो यहाँ पर 85 है वही हम कंसिडर कर रहे हैं, लगभग 85 के आसपास रह सकती है। नबार्ड ग्रेड ए में 90 वैकेंसीज एज यूजुअल एंड सेबी ग्रेड ए में जब भी यहाँ पे जनरल स्ट्रीम की वैकेंसीज आती हैं तो काफी वैकेंसीज अराउंड 80 के आसपास आती है एंड अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स इट कैन गो टू अराउंड 135, ठीक है। टोटल गाइज 525 वैकेंसीज समथिंग यहाँ पे रिलीज हो सकती है इन 2026 एग्जामिनेशन। नाउ one important thing that you have to observe here, do not see all this examination as a separate examination, right? Do not see all this examination as a separate examination. Why I'm saying so? So I told you earlier also in the previous video, इस video में again I'm saying here कि if you are a regulatory body exam aspirant guys, consider that around 500 plus vacancies are going to be released in 2026 and you are aspiring for those 500 प्लस वैकेंसीज, ठीक है। आप उन एग्जाम को, उन वैकेंसीज को ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं। व्हाई दिस इज सो? यू वुड से सर ऑल दीज एग्जामिनेशंस आर डिफरेंट, इनमें सिलेबस में डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है, लेट डिस्कस दैट। सो द थिंग इज कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आपको किस तरीके से टारगेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू गाइज, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू एनालाइज इज कंप्लीट द प्रिपरेशन फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। सबसे पहले किसी भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट करिए। लेट्स टेक अ वेरी यू कैन से प्राइमरी एग्जामिनेशन जिसका मोस्टली एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू कंप्लीट द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, उसके बाद आपने इंटेंशनल वे में तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की प्रिपरेशन ही यहां पर की है, बट डू यू नो अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन कर ली तो आप 80% नबार्ड के लिए रेडी हो गए हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, राइट? उसके बाद 70% यू आर रेडी फॉर पीएफआरडीए, सेबी, एनपीएस, क्या आपको पता है ये चीज? 60% यू आर रेडी फॉर आईएफएससीए। इसी तरीके से आप सिडबी के लिए भी रेडी हैं एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए भी। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, that do not see all this examination as a separate examination because intentionally or unintentionally you are preparing for all these examinations simultaneously if you are preparing for any of the examinations. So what you have to do in 2026, the first target is to complete the preparation of any one examination, right? इट कैन बी आरबीआई, नबार्ड, सेबी, एनी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम को पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी एंड ही वाज आस्किंग मी, सर बहुत सारे एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ रेगुलेटरी बॉडीज में लाइक आरबीआई, सेबी, नबार्ड, सो मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो आई टोल्ड हिम कि आपको इन सारे एग्जाम्स पर फोकस नहीं करना है। इनिशियली यू हैव टू फोकस ऑन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे एग्जाम प्रिपेयर होंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालाइज द ओवरलैपिंग पार्ट। ओवरलैपिंग जो सिलेबस है, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि यहां पे लाइक फॉर एग्जांपल बिटवीन आरबीआई एंड नबार्ड ओवरलैपिंग क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और नॉन डिस्टिंक्ट पार्ट कौन सा है, ओवरलैपिंग कौन सा है, डिस्टिंक्ट पार्ट कौन सा है। जो भी पार्ट डिस्टिंक्ट है उसकी प्रिपरेशन आप यहां पर करिए। फॉर एग्जांपल
If you are preparing for RBI Grade B examination, I told you simultaneously, intentionally or unintentionally, you are preparing for NABARD also, right? Suppose if you have completed the RBI's preparation, guys, 80% NABARD की preparation भी आपने कर ली है. Rest of the 20% जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा in the form of agriculture and rural development. ठीक है, टू सम अमाउंट इन फेज जोन में आपको डिसीजन मेकिंग देखने के लिए मिल जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, तो यहां पे आप इसको कंसिडर करें तो दैट मेक्स अराउंड 20% ऑफ द प्रिपरेशन. तो यहां पे जो डिस्टिंक्ट पार्ट है 20% का, इफ यू प्रिपेयर दैट देन यू विल बी 100% रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर NABARD एग्जामिनेशन ऑल्सो. सिमिलरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MSME कंपोनेंट, आप CDB के लिए रेडी हो जाएंगे. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IFSC रिलेटेड कंपोनेंट्स, आप IFSC के लिए रेडी हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से आपने इंश्योरेंस पढ़ लिया तो आप IRDAI के लिए रेडी हो जाएंगे. द थिंग इज कि एक एक कंपोनेंट पढ़ के यू आर रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. और इस तरीके से अगर आप टारगेट करते हैं गाइज, सो यू वुड बी रेडी फॉर ऑल द एग्जामिनेशन दैट इज फॉर 500 प्लस वैकेंसीज. दिस इज माई पॉइंट हियर. ठीक है, राइट, क्योंकि अब आप यहाँ पे 80% प्रिपेयर्ड हैं. आपको सिर्फ इंश्योरेंस पढ़ना है IRDAI के लिए, CDB के लिए आपको MSME पढ़ना है, IFSC रिलेटेड जो एक्ट रेगुलेशंस है वो आपको पढ़ने फॉर IFSC है. गॉट इट. इस तरीके से आप रेडी होते जाएंगे. ARD पढ़ेंगे तो आप NABARD के लिए रेडी हो जाएंगे. सिर्फ एक एक सब्जेक्ट से या मैक्सिमम दो दो सब्जेक्ट से आप उस एग्जाम के लिए 100% रेडी हो रहे हैं. सो दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट, in 2026, start the preparation of any of the examination. Forget about other examination. Once you complete the preparation, then focus on the overlapping part, right, with respect to the other examination. Prepare the distinct part. I told you how. And after that, guys, you would be ready for other examinations too, which means you would be ready for 500 plus vacancies. राइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है. एंड आई फील कि 2026 में अगेन जिस तरीके से 2025 का ईयर था उससे बेहतर आपका 2026 का ईयर होगा. जितनी वैकेंसीज वी हैव ऑब्जर्व्ड इन 2025, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2026 में सेम नोटिफिकेशंस, सेम नंबर या उससे ज्यादा वैकेंसीज वुड बी रिलीज्ड. राइट, ये हमारी पूरी तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वेरी पॉजिटिव रहने वाला है 2026 हम सभी के लिए. सो गाइज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. और उस प्रिपरेशन के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI ग्रेड बी, तो रिसेंटली वी हैव कम अप विद ऑफिसर्स बैच, जो कि यहाँ पे 6 जनवरी को लॉन्च हो रहा है. बट यहाँ पे 26 दिसंबर से एनरोलमेंट हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है, एनरोलमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए 26 दिसंबर से. सो इफ यू आर समवन who is aspiring to become RBI Grade B officer in 2026, guys, this officer batch is going to help you a lot because this is a foundation batch. This is a foundation batch and इस foundation batch में we are focusing the things comprehensively. सारे subjects के लिए बिल्कुल basic से we will be covering each and everything from very scratch. Even if you are from the commerce background, even if you are from the non-commerce background, कोई फर्क नहीं पड़ता because for us basically we are considering that you have no idea with respect to this examination or with respect to any of the component of the examination. So इस mindset को रखते हुए we are starting the batch here and here we are starting with very basic things ताकि आपका फाउंडेशन, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए और साथ साथ में आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाए. ठीक है, यहाँ पे अर्ली बर्ड एनरोलमेंट भी स्टार्ट हो चुके हैं 26 दिसंबर से. गाइज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. राइट, क्लिक ऑन द लिंक एंड यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं. दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर आपको मिलेगा, अदरवाइज ये एंड हो जाएगा जल्द ही. एंड साथ ही साथ में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, कि यहाँ पे जैसे होता है ना कि सपोज इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द RBI Grade B examination, right? So you are 80% ready for NABARD, but now you do not know ki how to prepare for agriculture and rural development, because since you are not from the agriculture background, so it is very difficult for you to prepare the ARD component, right? So this is how you can take a help of regulatory body super PAC. तो जहां पर आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कॉस्ट बियर करते हैं, 10x कॉस्ट बियर करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ 10% कॉस्ट में you would be preparing for all these examinations simultaneously. तो IRDAI के लिए इंश्योरेंस, CDB के लिए MSME, राइट, देन फर्दर यहाँ पे NABARD के लिए ARD, सारी चीजें आपको इस सुपर पैक में मिलेंगी एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर ऑल दी अदर एग्जामिनेशन. सो दैट 500 प्लस वैकेंसीज के लिए आपको ये सिंगल कोर्स ही अकेले रेडी करेगा. यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक सेपरेट कोर्सेज फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है.
क्लिक करिए एंड चेक करिए। एंड हाउ यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स गाइज, सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन विजिट टेक्स्टबुक.com। आप यहाँ पर गूगल पर जाइए, ठीक है, गूगल पर जाकर टेक्स्ट बुक टाइप करिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक टाइप करने के बाद द फर्स्ट नंबर का लिंक यू हैव टू ओपन हियर। इसके बाद ओपन करने के बाद यू विल सी सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्लिक ऑन द सुपर कोचिंग एट द टॉप, इस सुपर कोचिंग पे क्लिक करिए। देन लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल सी डिफरेंट एग्जामिनेशंस, स्क्रॉल इट डाउन, फाइंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हियर। तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी मल्टीपल कोर्सेज, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी, सुपर पैक, नबार्ड, राइट। तो जिस भी कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो, सपोज यू आर इंटरेस्टेड फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, सुपर पैक, लॉजिक, आई टोल्ड यू हियर इन द वीडियो, you have to click here. After clicking it, you will get to know about each and everything related to this particular course, कि what all exams are covered here। सारे एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे here, ठीक है। फर्दर दिस इज अ इंक्लूसिव लिस्ट, एग्जाम्स will basically keep on increasing here in this particular list। then further who are the teachers, who are the mentors here, then demo classes, because it is very very important कि how teachers are teaching basically, so आपको पता चलेगा through the demo classes। you will see here chapter wise ebooks, that is a kind of demo notes that you will get to know that what kind of notes you would get as a part of this course itself। then further यहाँ पे practice questions आपको देखने के लिए मिलेंगे, right। and उसके बाद after going through all of this, if you feel that yes this course is going to help me a lot, then in that case different validity is available, 24 months, 12 months, 6 month, उसके हिसाब से यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल if you want to enroll for 12 months validity, तो यहाँ पे देखिए this is the price, but you are not supposed to pay this price। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, क्लिक ऑन अप्लाई कूपन, यहाँ पर आइए, जो भी कोड यहाँ पर अप्लाई उसे रिमूव कर दीजिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई द कोड प्रकाश। इसको क्लिक करने के बाद, अप्लाई करने के बाद यू विल सी द मैक्सिमम डिस्काउंट, यू कैन सी ड्रास्टिक डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिला, विच मींस अराउंड यू कैन से 4-5,000 सीधा सीधा यहाँ पर रिड्यूस हो गए गाइस, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन पे द अमाउंट थ्रू द ईएमआईज ऑल्सो, और यहाँ पे लमसम पेमेंट भी आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड कोर्स की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश इफ यू वांट टू हैव मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो अप्लाई द कोड प्रकाश, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ में डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इसके थ्रू यू विल बी इन टच विथ मी। जो भी इश्यूज, जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स हैं, आप वो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। दिस ग्रुप इज एक्टिव 24/7, ठीक है। आपको जब भी कोई भी क्वेरी है, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड क्वेरी है, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ दिस ग्रुप, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग दैट, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। प्रकाश सिंह साइनिंग ऑफ।